बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 1.2, जो कि है हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस। अब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ों के हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जिनमें पहला ये है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ है जो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं मैं आपको बताती जाऊंगी, आप लोग उन सबको हाईलाइट करते जाना। वो क्योंकि आजकल जो पेपर बन रहा है वो कंसेप्चुअल है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये पहला है हमारे पास, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। जैसे हमने पहले जो लेक्चर था उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो कोई जगह घेरे तो उसे मैटर कहते हैं। ठीक है, any matter that has a particular set of characteristics that differ from the characteristics of another kind of matter is called a substance. For instance, oxygen, water, carbon dioxide, urea, glucose, common salt, etc. are different substances. अच्छा, अब ये जो अगली डेफिनेशन है यहाँ तक वो है हमारे पास सब्सटेंस की, तो आप उसे भी हाईलाइट कर लें। ठीक है, अब कोई भी मैटर अगर उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसी और मैटर से मुख्तलिफ होंगे, उसमें मुख्तलिफ किस्म के करेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो वो सब्सटेंस कहलाएगा। जिस तरह के ऑक्सीजन के अंदर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो O2 है, और वाटर जो है उसका H2O है। ठीक है ना, मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे कि ऑक्सीजन जो है उसका होता है O2, ठीक है, अब ये इसका होता है, लेकिन जो हमारे पास अब नीचे हम लिख देते हैं ऑक्सीजन का, ठीक, वाटर का। अब वाटर का क्या होता है, अब वाटर, अब ये हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अच्छा, हमारे पास H2O। ठीक है, तो अब इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें ऑक्सीजन में O2 है, यानी सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, लेकिन जो वाटर है उसके अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम है। इस तरह ही दोनों सब्सटेंसेस एक दूसरे से अलहदा होगी। ठीक है, अब इसे रिमूव कर देते हैं। अब ये इसके एग्जांपल्स इसके साथ याद करनी है। ठीक है, अब हम और नीचे चलते हैं। अब हमारे पास जो अगला है वो है एलिमेंट की डेफिनेशन। ये देख, a substance that cannot be converted into other simpler substances is called an element. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते स्मॉलर सब्सटेंसेस में, उसे कहते हैं हम एलिमेंट। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन ये सारे एलिमेंट्स हैं। इन सारों को हम और मज़ीद इनको किसी तरह भी हम किसी भी प्रोसेस के ज़रिए इनका ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते। क्या ढूंढने आ जाते हो यार? सब्सटेंस हुज ऑल द एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब हम एलिमेंट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ सब्सटेंस हुज ऑल एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ठीक हो गया, A substance whose all the atoms have the same atomic number is also known as element। मतलब इसकी 2 डेफिनेशंस है, लेकिन जो हाईलाइटेड वन है ब्लैक में और जो ऑरेंज में किया है ये इसकी मेन डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब अगला है हमारे पास कंपाउंड और केमिकल बॉन्ड्स की। अच्छा, अ कंपाउंड इज अब इसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं फिर हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। अच्छा, A compound is a pure substance that consists of 2 or more elements held together in fixed proportions by a natural force called chemical bond। ठीक है, अच्छा, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर वो बना होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स में के साथ, और वो जो एलिमेंट्स हैं, मतलब वो 2 हैं 2 से ज़्यादा हैं, वो एक दूसरे साथ जुड़े होते हैं नेचुरल फोर्सेस के ज़रिए, जिनको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है,
ये हो गया। अब एलिमेंट हमने अभी ऊपर पढ़ा है, एंड अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। और केमिकल बॉन्ड्स क्या है? द नेचुरल फोर्सेस थ्रू विच द elements in compounds are held together are known as chemical bonds. अच्छा, अब है the properties of compounds are different from the properties of the elements from which they are formed. इस लाइन में बता रहे हैं कि जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी उनके एलिमेंट से। तो जिस तरह जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हैं तो उनकी अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स कर देते हैं तो वो वाटर फॉर्म हो जाता है, जो कि एक टोटली डिफरेंट कंपाउंड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, जिस तरह अभी मैंने एग्जाम्पल दी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन अलग कंपाउंड है, ऑक्सीजन अलग कंपाउंड है, लेकिन जब हम उनको इकट्ठा कर देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इस तरह कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये कंपाउंड्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। अब जो एलिमेंट्स हैं और जो कंपाउंड्स हैं वो यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिशन उनकी होती है, टोटली उनमें किसी भी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब हम अगले वाले पे आते हैं, दैट इज़ अ मिक्सचर। ठीक है, अब है, पहले से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब an impure substance that contains two or more pure substances that retain their individual chemical characteristics is called a mixture. यानी कि मिक्सचर वो उन दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, जो अपनी इंडिविजुअल जो उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिक्स नहीं होते, वो उनको रिटेन रखते हैं। ठीक है, जैसे जब हम वाटर बनाते हैं, कंपाउंड में क्या होता था, जब वाटर बनता था तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपनी जो इंडिविजुअलिटी थी उसे रिटेन नहीं कर सकते थे, उसे छोड़ देते थे। लेकिन अब मिक्सचर में क्या होता है कि वो जो दोनों चीज़ें हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी जो है उसे वो मेंटेन रखते हैं। जैसे कि अच्छा, अ मिक्सचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस बाय अ फिजिकल मेथड। अब इसमें जो कंपाउंड था इसमें वो यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिशन उनकी होती थी, अब उन्हें अलहदा नहीं कर सकते थे। लेकिन मिक्सचर में क्या होता था, किसी भी एक फिजिकल मेथड के ज़रिए हम उस दो या दो से ज़्यादा जो भी उसमें प्योर सब्सटेंसेस हैं हम उनको अलहदा कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसके हमारे पास एयर, फिर वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन, टेबल सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट प्लस सैंड, ये सारी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास हीट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है, हीट्रोजेनस मिक्सचर, और एक है हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब हम पहले पढ़ लेते हैं कि हीट्रोजेनस क्या होता है। अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर विजिबली डिफरेंट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ हीट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, यानी कि वो मिक्सचर के जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपोनेंट्स हो जो कि हमें नज़र आ रहे हैं कि ये अलहदा अलहदा है, वो है हमारे पास हीट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे सैंड और सॉल्ट, आप सैंड और सॉल्ट को मिक्स करोगे तो आपको सैंड अलहदा, मतलब वो ब्राउन ब्राउन से अलहदा, और आपको सॉल्ट जो वाइट है वो आपको अलहदा नज़र आएगा। ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर, जब आप पानी में तेल को मिक्स करते हैं तो वो तेल उसके ऊपर पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, उसके अंदर मिक्स नहीं होता, यानी कि ये हीट्रोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद है अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज इज नोन एज होमोजेनस मिक्सचर। अब वो मिक्सचर जो कि में सिर्फ एक फेज होता है, वो हम मतलब वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब वो डिज़ोल्व हो जाता है, उनकी यूनिफॉर्मली कंपोजिशन हो जाती है, लेकिन हम फिर भी उनको अलहदा कर सकते हैं, वो होमोजेनस मिक्सचर कहलाते हैं। हीट्रो का मतलब, जो वर्ड हीट्रो है सिर्फ इसका मतलब होता है डिफरेंट, और जो होमो वर्ड होता है उसका मतलब होता है सेम। ठीक है, अब होमोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है शुगर मिक्सड इन वाटर। आप जब चीनी को पानी में मिक्स करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन अगर आप पानी को एवेपोरेट कर दो तो चीनी नीचे रह सकती है। ठीक है, अब दूसरा सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, बिल्कुल इसी तरह ही जब आप पानी को
मिक्स कर देते हो नमक में, तो उसके बाद अगर आप पानी को सुखा देते हो, एवेपोरेट करवा देते हो, तो नमक नीचे मौजूद रहता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स आल्सो हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कि इन एलिमेंट्स इसमें मतलब कि जो हमारे पास कंपाउंड में और होमोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। In the fact, the entire physical world is made up of mixtures of elements and compounds. Most of its components are made up of molecules, ठीक है। यानी कि जो जितनी भी ये सारी दुनिया है इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, और इसके जो बहुत सारे जो हिस्से हैं वो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, और आगे जो इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी और सारे टॉपिक्स के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।